जय हिंद। और ये आदतों का पार्ट नंबर 2 है। हमारी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होती है और इन चुनौतियों पर हम विजय तभी पा सकते हैं जब हम आदतों के बारे में थोड़ी सी डीप लर्निंग करें और हमें पता हो लाइफ में कितनी सारी संघर्ष है। ये मेरी स्पेशल वीडियो उन भाइयों के लिए है, स्वयं मेरे लिए भी है, जिन्होंने लाइफ में संघर्ष देखा हो, चुनौतियाँ देखी हो और तो उनके काम आएगी। डी फोकस करने के लिए भी, मानसिक स्तर ऊंचा करने के लिए भी, अवचेतन मन की शक्ति जानने के लिए भी, हमारे दिमाग में, सभी के दिमाग में कितनी ज़्यादा शक्ति हैं। ये आदतें हमारी स्वचालित होती हैं, इनमें कोई सोचना नहीं पड़ता। तो स्वचालित जो चीज़ें होती हैं तो ऐसे में मानसिक स्तर बहुत आदमी का ऊंचा उठ जाता है और काम की प्रोडक्टिविटी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो मैं वन बाय वन बताता रहूँगा। पहला, किसी या टीम को बेहतर फील, सकारात्मक जीत कराते हैं, महसूस कराते हैं उसको। दूसरा, अति सर्वथा वर्जते, आलस नहीं करना, प्रमाद मृत्यु, प्रमाद के बारे में, प्रमाद के कितने रूप है, जैसे बौद्धिक प्रमाद नहीं करना और स्वास्थ्य के प्रति प्रमाद नहीं करना, खान पान के प्रति प्रमाद नहीं करना, कुछ तो खा लेते पी लेते हैं, अध्ययन में प्रमाद नहीं करना, जब भी टाइम मिले 1-2 घंटा पढ़ लो। तो प्रमाद के जितने भी सारे प्रकार उनको भली प्रकार से पता रहते हैं। तीसरा, जीवन में सर्वश्रेष्ठ निर्णयों का पालन करते हैं। निर्णयों के ऊपर एक मेरी वीडियो है, मेरे चैनल पर वीडियो है और मैंने फेसबुक पर भी डालता रहता हूँ। निर्णय ही है सब कुछ। चैट जीपीटी है, कंक्लूजन है, उससे पहले मैंने बनाया था। चैट जीपीटी अब आया, उससे पहले मैंने निर्णयों पर 100 सभी महापुरुषों का अध्ययन करके, सभी महापुरुषों का अध्ययन करके तो एक वीडियो बनाई थी निर्णयों की। हमारा सारा जीवन निर्णयों का तो खेल है, सारा का सारा। हम निर्णय क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो कंक्लूजन वीडियो बनाई थी मैंने, बड़ी शानदार वीडियो, वो आप देख सकते हो। तो कई जगह पे, चौथा पॉइंट है, कई जगहों पर कहने से बचना है। कब क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए और दिखाने पर ज़्यादा, कहाँ पर ज़्यादा दिखाना चाहिए, कहाँ पर कम दिखाना चाहिए, उनको सारा पता है। गलतियों की सूची, आंकड़े सहित पढ़ना, खुद की व दूसरों की सीखना, सबक लेना। मनोव्यवहार का, मन व्यवहार बहुत बड़ा विज्ञान है। बिजनेस में भी यूज़ होता है, नेतृत्व में भी यूज़ होता है, सेना सशक्तिकरण में भी यूज़ होता है, महिला सशक्तिकरण में भी यूज़ होता है, पढ़ाई में। तो मन का व्यवहार, उनको बारीकी नॉलेज होती है। और सीखना, सबक लेना, दूसरों की गलतियों से सीखना, आंकड़े एनालिसिस करना और भाई उसी के हिसाब से अपने फ्यूचर का निर्माण करना, दूसरे के फ्यूचर का निर्माण करना। पाँचवा, छोटे परिवर्तन की उपयोगिता, माइक्रो की, कई आदमी बड़े की वैल्यू तो जानते हैं, उनको छोटे की वैल्यू के नहीं पता। माइक्रो डोनेशन होगी, अपने आप में बड़ी चीज़ है, बड़ी डोनेशन होगी अपने आप में। तो यानी छोटे परिवर्तन का भी ट्रायल यूज़ में, कई मतलब कोई चीज़ ऑटो पायलट यूज़ में, आपने कभी देखा होगा कोई छोटा सा काम पहले छोटे एरिया में यूज़ कर लिया, फिर अगर वो सफल होता है तो बड़े एरिया में यूज़ कर लिया। तो ऑटो पायलट करते हैं। छोटे परिवर्तन की भी महत्वता समझते हैं, बड़े परिवर्तन की भी महत्वता समझते हैं, ट्रायल की भी उपयोगिता समझते हैं और कब काम में लाना चाहिए, इसके आश्चर्यजनक परिणामों का विजुलाइजेशन करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। छठा पॉइंट, धन की कीमत को समझते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन जहाँ पर खर्च करना हो वहाँ पर पीछे भी नहीं हटते। तो यानी जहाँ पर जिसकी जो जरूरत है, वो धन की शक्ति कभी कम ना होने पाए, इसका ध्यान रखते हैं। धन अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, तो ये कभी कम ना हो, इसका ध्यान रखते हैं। ज्ञान की शक्ति, दान की शक्ति कभी कम ना हो, स्वास्थ्य की कभी शक्ति कम ना हो, तो इसका भी पूरा ध्यान देते हैं। सातवां पॉइंट, दूसरों के दिए जलाते रहते हैं। बहुत बड़ी आदत बता रहा हूँ, ऐसी आदत बता रहा हूँ जो गेम चेंजर है, बहुत बड़ी आदत। दूसरे के दिए जलाना, ना कि उनसे जलना। दूसरे का सपोर्ट करना, ना कि उनका अनसपोर्ट करना। दूसरे के जीवन को खुशियों से भर देना, ना कि उनके जीवन में गम भर देना। तो कुल मिलाकर अच्छे आदमी की क्वालिटी है और बाय प्रोडक्ट वो बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा ऐसा आदमी। बार बार फील कराते हैं, हर बार निखरते जाते हैं, स्वयं दूसरों को सुधार करते जाते हैं, कार्य कारण निवारण, कार्य कारण और प्लस में निवारण को भली प्रकार से समझते हैं। आठवां पॉइंट, इनपुट सही क्या है, क्या लेना है, क्या सीखना है, किस परिस्थिति में क्या व्यवहार करना है, सब के लिए ठीक क्या होगा, ज़बरदस्त क्या हो सकता है, नॉलेज क्या हो सकती है, इन्फॉर्मेशन किस रूप में, व्यापक रूप में हम ले सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का निचोड़, और फिर उसे अपनी अंतरात्मा में टटोलते हैं। तो यानी एक स्टिक आइडिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो वो करते हैं। नौवां, नारद सोशल, यानी हमें सीखना कहाँ से है। नारद यानी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, तो मैंने उनको एक नाम दिया नारद। तो नारद से सीखते हैं, महापुरुषों से सीखते हैं, सोशल से सीखते हैं,
और बुक से सीखते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, सत्संग का अध्ययन करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके सीखते हैं, हिस्ट्री से सीखते हैं, वर्तमान से सीखते हैं, सीखने में कम नहीं रहते भाई। और जो सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण सीखना है, पहले स्मार्टली स्टडी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। आप बुक्स पढ़ रहे हो सारी की सारी, आपने बुक देख ली, लेकिन आपने स्टार्टिंग में बुक के पॉइंट नहीं देखे। कई भाई तो ऐसे बुक के पॉइंट देख के समझ जाते हैं बुक में है कितना, कौन से पॉइंट में कितना दम है। जो पहले पढ़ना वो पहले पढ़ो, क्रमबद्ध तरीका होता है, लेकिन फिर भी आपने मोटे मोटे टॉपिकों का ज्ञान होना चाहिए। तो स्मार्टली स्टडी जानते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं ताकि बात पक्की हो जाए। और 10वां पॉइंट, खुशियाँ लेते रहते हैं, जर्नी, पूरी जो जर्नी होती है आपकी, पूरी जर्नी का लाभ उठाते हैं। ये नहीं कि भाई एंड में जाके आपने पुरस्कार लिया बस, नीरस जीवन नहीं जीते भाई, पूरा चहक चकाते बिल्कुल खुशियों के साथ जीवन जीते हैं। और लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका बहुत अच्छे से सामना करते हैं, तो खुशियों के साथ काम करते हैं। और जीवन का पर्पस, आनंद रहता है उनका खुशियों के साथ। और भाई दूसरे को हम क्या देकर जाएंगे, ये बहुत मेन होता है। बट काम करते हुए काम को नीरस नहीं होने देते, समरस होते हुए काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर काम करते हैं। मन बढ़िया रहे सत्संगति के द्वारा, अच्छे मित्रों के द्वारा। उनको मित्रों की खूबी का पता रहता है कि भाई एक निस्वार्थ मित्र या फिर एक निस्वार्थ मित्र इतना बढ़िया काम कर सकता है, तो डिजिटली हम कितने मित्रों से जुड़ सकते हैं भाई, है हमारे पास तो पूरा का पूरा आज के टाइम में हर एक है भाई। मानो तो सारे अपने हैं और नहीं मानो तो कोई अपना नहीं है। तो कुल मिलाकर अच्छे भाइयों से जुड़ते रहते हैं, अच्छी बहनों से जुड़ते रहते हैं, अच्छे दोस्तों से जुड़ते रहते हैं। और मन में बढ़िया भाव सत्संगति द्वारा और अच्छे पीपल द्वारा सानिध्य में लेते रहते हैं। वे अखंड मेहनत करते हैं, मेहनत कम नहीं करने देते भाई, मेहनत प्रमाद नहीं करते बिल्कुल। और मेरा ये 11वां पॉइंट है, ऊंचा उठना। तो डी फोकस का उनको पता है, डी फोकस कैसे हुआ जाता है। अच्छी आदतों को अवचेतन मन में डाल दो, डी फोकस हो गया है। आपको भूलने की और छोड़ने की जरूरत नहीं होती भाई, ठीक है। जो नहीं याद रखने का हो तो वो तो याद रखा ही नहीं जाता। उनका माइंड की ऐसे प्रोग्रामिंग होती है, जो नहीं याद रखना नहीं याद रखना, चाहे अगला कुछ भी करता रहे भाई, वो अगले का काम। सारी चीज़ें ग्रहण नहीं करते, ग्रहण वो चीज़ें करते हैं जो उसके काम की चीज़ें जरूरी, और वो भी अवचेतन मन में डाल देते हैं। पता नहीं रहता कब क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, लेकिन उनको ये पता है कि भाई हमने इस रास्ते पे ऐसे ऐसे काम करना है। अवेयर होते हैं। अहंकार और जो विकृतियां हैं उनको अपने पास फटकने नहीं देते। सब कुछ जो विकृतियां हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं, उनका भी ईंधन बना देते हैं। किसमें? उनका ईंधन बना देते हैं, अपने काम में शक्ति में लगा देते हैं। तो जो आदमी वैसी विकृतियों को भी अपने काम में यूज़ में ले ले, वो आदमी सफल कैसे नहीं हो सकता? सफल है वो ऑलरेडी। तो 12वां पॉइंट, सफल के कई मार्ग हैं। इसलिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, सफलता के कई मार्ग हैं। अपने सुख को केवल एक परिदृश्य से स्मृति मत रखिए, एक परिदृश्य को मत, भाई आप ये बनना चाहते हैं और दूसरी चीज़ बन गया आप, भाई सफलता के तो मार्ग वो भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी, कोई बात नहीं। पहले वो बन जाओ फिर वो बन जाओ, या फिर एक साथ दो भी बन सकते हो, या फिर अगर अकेले भी बने रहे तो तब भी क्या दिक्कत है। कई बार होते हैं, एक आदमी एक काम में भी सफल हो गया, दूसरे काम में हाथ डाला, दूसरे में भी सफल हो गया, तीसरे में डाला, तीसरे में सफल हो गया, एक भाई एक में सफल हो गया। तो कुल मिलाकर आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपका सिस्टम कई अलग प्रकार से सफल हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप एक तरह से ही सफल होंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। 13वां पॉइंट, लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। हर दिन 1% कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। हर दिन हमने कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर दिन हमने कुछ ना कुछ बेहतर बनना है। तो कंपाउंडिंग ही इफेक्ट है, ये थोड़े ही टाइम में इतना बड़ा परिवर्तन देता है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने अपनाया ये, और मैंने बिल्कुल इसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं। लेकिन धैर्य होना चाहिए इसमें। अगर आप में धैर्य नहीं है, भाई मान लो 1-2 बार गिर गए, 1-2 बार कहीं लॉस हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, और आप में धैर्य नहीं है, तो आप असफल हो। सफल लोग सबसे ज़्यादा धैर्यवान होते हैं। और धैर्य क्या होता है? साहस होता है। धैर्य भाई कर लेगा, एक आदमी तो बड़ा थोड़ा सा पूछ कर उछड़ जाएगा। अच्छा, छोटे कामों में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, त्रुटि हो सकती है दूसरे को समझाने के लिए कि भाई हम अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जहाँ पर मेन चीज़ आई वहाँ पर बिजनेस में, व्यापार में और इन सब चीज़ों में तो बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, करना चाहिए। और 14, आदतें दूधारी तलवार होती हैं। आपके पक्ष में भी काम कर सकती है, आपके विपक्ष में भी काम कर सकती है। यानी पक्ष में इसलिए काम होता है भाई आप आदतें बढ़िया करके समाज में बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन दूसरा आदमी टैलेंट से डर गया,
है, तो वहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, माँ भाई तेरा ही सपोर्ट करेंगे, आपका भी सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिलकर चलेंगे दोनों भाई। तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो आपको आना चाहिए हर एक सिचुएशन को मैनेज करना, संवाद के तरीके आपको आने चाहिए, और ऐसे अपना काम करते जाओ। और फिर आप सकारात्मक वातावरण क्रिएट करो ना। आप डरा के किस लिए जीना भाई, किसी भाई का सपोर्ट करने में मज़ा आता है, किसी को भी गलत मत करने दो, ऐसा वातावरण होना चाहिए। मैं इसी नियम का पालन करता हूँ कि भाई कोई किसी के साथ गलत ना करे, सपोर्ट करे सारे भाई, अब जो जितना कर सके। 15 पॉइंट, आपको अपने बालों पर गर्व है, आपको अपने स्वास्थ्य पर गर्व है, आपको अपने भजन पर, ज्ञान पर गर्व है, आपको अपनी हेल्थ पर गर्व है, आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, गर्व है। आप अपनी आदतों को कायम रखने के लिए एडी चोटी, अगर ये आप में चीज़ है ना, आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हो तो बहुत बढ़िया बात है ये। आप बेशक किसी से कहो मत, लेकिन अपने आप पर बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए आदमी का। क्यों? क्योंकि आप उसे कायम रखने के लिए पूरा जोर लगा दोगे भाई, कि भगवान ने इतनी बढ़िया शक्ति सामर्थ्य देकर भेजा है, तो हम इसे हल्का क्यों होने दें। आपका शरीर कई करोड़ों का है, आपकी बुद्धि अनमोल है, आपकी आइज़, आपकी हेल्थ अनमोल है सारी, तो कम क्यों होने दे भाई। आपको भगवान ने करोड़पति बना कर भेजा है, और जिसमें है सामर्थ्य बहुत बड़ा, वो तो अरबपति खरबपति है, तो फिर ये बहुत बड़ा धन है, तो इसको कम नहीं होने देना। और फिर 16 पॉइंट, आप किसी व्यवहार को जितना दोहराते हैं, उस व्यवहार से जुड़ी पहचान उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होती जाती है। आपकी पहचान होती है, आप उसे बार बार करते हो तो आपके अवचेतन मन में चली जाती है वो चीज़ें। 17वां पॉइंट, आप 20 साल से भजन कर रहे हो, तो ये क्या है, यह प्रमाण है आप धार्मिक हो। आप डेली योगा करते हो, आप चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो जाती है आप छोड़ते नहीं, तो ये क्या प्रमाण है, ये प्रमाण है कि आप योग के प्रति, हेल्थ के प्रति समर्पित हो। चाहे आप थोड़ा सा लेट उठे, लेकिन आपने योग नहीं छोड़ा, आपने योग किया, तो ये हेल्थ के प्रति समर्पित है भाई। आपके पास अगर ज़्यादा ही टाइम बिजी है, लेकिन आपने काम के साथ रेस कर ली, दौड़ कर ली, वॉकिंग कर ली, तो भाई हेल्थ के प्रति समर्पित हो। आप पोषण का पूरा ध्यान करते हो, तो हेल्थ के प्रति समर्पित हो, अच्छी बात है भाई। आप ज़्यादा पढ़ते हो, बिना पढ़े डेली रह नहीं सकते, बिना ये किस चीज़ का प्रमाण है, आप पढ़ाकू हो। आप बिना बोले रह नहीं सकते, किसका प्रमाण है, आप न्यूज़ एंकर हो, यानी आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए बने हो, अच्छी बात है ये। खुद समझना, दूसरों को समझाना, इसमें गलत क्या है, अच्छी बात है। और इसके जितने प्रमाण हैं, तो ये क्या साबित करता है कि भाई आप इसी के लिए बने हो। तो अपना चेक कर लो भाई, आप में क्या क्या खूबी है, क्या क्या करते रहते हो। तो लंबे समय में एक बार कुछ ट्राई करके, लॉन्ग टाइम इंपॉर्टेंट, लगातार धीरे धीरे एक दिन में करने की आदत बनाओ, और फिर डेली अभ्यास करते रहो, और ये आदत आपकी फिर पक जाती है। और 18 पॉइंट, नई पहचान के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बेहतर काम के लिए बेहतर प्रमाण की जरूरत होती है। बार बार जो सोचोगे वो बन जाओगे। प्रश्न, ये जो आप बनना चाहते हो वो बन गई। आदतें आपको मदद करती हैं, जो आप बनना चाहते हो उसमें मदद करती है। जो व्यक्ति आप बनना चाहते हो आपको गहरे विश्वास में बदलती है, वह आपकी पहचान को उन्नत और विस्तृत करती है। 19वां पॉइंट, अप्रतिम बढ़िया परिणामों के लिए पाने के लिए व्यवहार और आदतें दोहरानी पड़ती है। बार बार दोहराते रहो, एक बार पढ़ लो क्या दिक्कत, फिर धीरे धीरे जैसे रट जाएंगी ये चीज़। मैं अपनी ये वीडियो बार बार देखता रहूँगा, क्योंकि सोते जागते किसी भी टाइम में बना सुन ली, इसलिए मैं इकट्ठी एक साथ काफ़ी सारी निचोड़ बना रहा हूँ इनका। 1 घंटा 1 हावर का काम 10 मिनट में किया जा सकता है, 1 साल का काम कुछ मंथ में किया जा सकता है। तो सुखद परिणाम के लिए आदतों का बिल्कुल पक्का बना लो और नोट डाउन करते रहो। स्कोरिंग बोर्ड, भाई ये गलत आदत है, नोट डाउन कर, उसी पर फोकस करना है। फिर स्कोरिंग बोर्ड बना लो, भाई आज ये किया है, ये गलत आदत की है, नोट डाउन कर लो, उस पर टिक कर दिया। आप ढेर सारी जानकारी इकट्ठा, 20वां पॉइंट, ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। मस्तिष्क सबसे प्रभावी ढंग से सटीक जानकारी जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई सबसे सर्वोत्तम क्या है, प्रभावी सबसे बढ़िया विकल्प चुनने में व्यस्त है कि हमें ये चुनना चाहिए, और लगातार सीखता जाता है। बेहतर विकल्प पुरस्कार जैसा लगता है। बेहतर विकल्प हमें क्या लगता है, यार हमें तो पता नहीं क्या मिल गया, हमें तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया मिल गया, तो वो पुरस्कार लगता है। दोबारा और बेहतर के लिए अनुपयोगी प्रयास छोड़े जाते हैं, जो बेकार के प्रयास उन्हें छोड़ दो। वह बेहतर प्रक्रिया चलती रहती है, आदत बन जाती है और सफलता मिलती रहती है। आदतें समापानों की श्रृंखला है, तनाव दूर करती है। तनाव अगर दूर करना है किसी आदमी को, अपनी लाइफ में तनाव ही नहीं आने देना, तो क्या आदतें बना लो, आदतें चलती रहेगी। अवचेतन माइंड से उसके काम सफलता मिलती रहेगी, काम को टाइम को ख़राब नहीं करेगा, छोटी छोटी चीज़ों में पड़ेगा नहीं, सबसे मेन काम सबसे पहले करेगा, तो तनाव दूर हो जाएगा, डीफोकस अपने आप हो जाएगा, आदमी हल्का अपने आप हो जाएगा। सफलता का स्थायी समाधान है।
संकेतों को पहचानना सीखो। इशारे होते हैं, ज़िंदगी हमें इशारा देती है कि चल आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। आप इशारों को पहचानते नहीं। अगर आप इशारों को पहचानते हो तो उतनी मेहनत डबल कर दो। मेहनत कम नहीं करनी, मेहनत डबल कर देनी है। अगला भी समझे कि हाँ भाई इशारे पहचान का अगला मेहनत डबल कर रहा है। तो मैं ऐसा ही कहता हूँ, सबके जो प्रकृति माँ के जो संकेत है पहचानते हैं, मेहनत में पीछे नहीं हटते भाई, मेहनत डबल कर देते हैं। और सबसे मजबूत हथियार अध्ययन का है। अध्ययन सीखो, आदत बना लो। तो बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते। और 21वां, आदतें अनुभव से सीखे गए मानसिक शॉर्टकट हैं। अनुभव के द्वारा भाई जो हमें अनुभव मिला है और इवन जो दूसरों को अनुभव मिला है उनसे सीखते हैं और उसको आदत बना लेते हैं। लिख कर एक छोटा सा पॉइंट तो लिखा, लेकिन उस पॉइंट ने आपके जीवन में क्रांतिकारी, ये जितने पॉइंट लिखे हैं, कुछ एक पॉइंट अपनाने से क्रांति फैल जाएगी। लेकिन अगर आपने आदतों का ढेर बना लो, एक के बाद एक आदत, मतलब जैसे हमने एक बढ़िया काम किया हाथ के हाथ, फिर हमने हेल्थ के लिए दूसरा काम कर दिया, फिर जैसे हमने खाना खाया, खाने के बाद वज्रासन में बैठ गए, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर कोई काम हो तो दूसरा, तो ऐसे ही नॉन स्टॉप काम कर दिया। जब कभी थोड़ा सा नैप लेना है तो नैप भी ले लिया। तो ये सब करके जिसके द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व, अतीत की सारी प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो सोल्व नहीं करी जा सकती। मस्तिष्क आपका याद दिलाता रहता है कि ये पहले करना है, ये करना है, लेकिन आपको चैनलाइज करनी पड़ेगी अपनी आदतें, ताकि इस बात को आप बेहतर समझ सको। भविष्यवाणी तक करने लग जाते हो आप, आपको पता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे होगा तो ये होगा, ये प्रक्रिया चली तो ये होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लियर होता है। जो आदतों के पक्के होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो कुछ एक मेहनती होते हैं, तो वो इसी आधार पर, जितने हमारे भविष्यवाणी करता थे वो ज़बरदस्त अध्ययन करता थे, उनको सारी चीज़ों का पता रहता था। 22वां पॉइंट, आदत डालना कितना उपयोगी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप उसका वही बखान करते रहो। नहीं, आदमी सीखना जानता है, आदमी कब क्या बोलना है, किस सिचुएशन में। एक शब्द भी, मात्र एक शब्द भी गलत नहीं बोलता, किसी का नुकसान हो जाए। क्यों करना किसी का नुकसान, सारे अपने भाई। 22वां पॉइंट, आदत डालना कितना उपयोगी होता। आदत डालना बहुत उपयोगी था, क्योंकि यह एक समय में एक समस्या पर, हमारा जो मस्तिष्क है ना, एक समय पर कुछ एक समस्याओं पर समाधान देता है। लेकिन हमारे सामने आज के टाइम में, चूँकि भाई डिजिटल वर्ल्ड है, चूँकि कंपटीशन है व्यापार में, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कैसे होंगी, वो आदतों के द्वारा निर्माण होगी। हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ मेन कामों के लिए सोचना। तो आदत बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, और इस वजह से अपना मस्तिष्क खाली करना पड़ता है, कुछ एक चीज़ों पर डिफोकस करना पड़ता है। उनके लिए आदतें अनिवार्य हैं। बार बार अनुभव करो, बार बार दोहराओ, और चेतन मन से अवचेतन मन में कुछ चीज़ें अपने ही आप स्वचालित तरीके से ये उपयोगी होती रहेंगी। और जितना ज़्यादा आपके दिमाग पर चेतन मन पर काम का दबाव कम रहेगा, उतना ही वो दबाव ऑटोमेटिक अवचेतन मन पर चला जाएगा, स्वचालित होगा, उसका भार ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अवचेतन मन बाबजी है। अवचेतन मन की शक्ति बहुत तगड़ी है, कार्यकुशलता बहुत तगड़ी है, उसका सामर्थ्य बहुत तगड़ा। तो आप उसको कहते हैं ना भाई, अवचेतन मन का सामर्थ्य लो ध्यान से, वही लिया जाता है ध्यान में। ध्यान की और भी बहुत सारी महिमा है, लेकिन एक महिमा ये भी है। फिर आदतों की प्रक्रिया कैसे होती है भाई, आप भविष्य में मनचाही चीज़ करने की छूट मिल जाती है। यानी आप आदत करते हो तो भविष्य में आपको फ्री टाइम मिल जाता है। भाई भविष्य में मैंने ये काम करना है, आप बिजी नहीं रहोगे छोटे मोटे कामों में, आपका टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। भगवान की शक्ति, समय क्या, भगवान की शक्ति है, आपका टाइम बहुत बढ़िया हो जाएगा। आदत बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, अब ये सुन लो। संकेत, यानी अच्छे संकेत, जैसे पहले संकेत थे खाओ पियो मर जाओ, बालक पैदा करो। भाई पहले बिजी रहता था आदमी काम में, धाम में और 10 चीज़ों में, लेकिन आज का टाइम क्या है, धन है, शोहरत है, शक्ति भी चाहिए उसको, स्टेटस भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, दान भी करेगा भाई वाला, प्रेम, मित्रता, आत्म संतुष्टि, आत्म मिलन, फिर ऊपर परमेश्वर का मिलन। देखो ना आज क्या आदमी चाहता, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये चीज़ें कब मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी। इतनी सारी चीज़ों के लिए तो आपको आदतों का निर्वहन करना पड़ेगा। फिर लाइफ में हर पल आपको खुशी चाहिए, हर काम में आपको विजय चाहिए, और एहसास चाहिए आपको विजय का, पुरस्कारों का एहसास चाहिए। और तो भाई इसके लिए ये आपके संकेत हैं। फिर इसके लिए आपको क्या जगेगी, ललक जगेगी। यार इतने सारे काम चाहिए, तो भाई आदमी को थोड़ी सी ललक जगी, और उसके बाद में आप प्रतिक्रिया दोगे, उसके लिए काम करोगे ना आप। और प्रतिक्रिया का फलस्वरूप आप जो जर्नी जियोगे, जो आपका रास्ता होगा,
उसे बहुत अच्छे ढंग से करते हुए लास्ट में आपको पुरस्कार मिल जाएगा। दैट्स इट। तो ये आदतों के परिणाम हैं। हर व्यक्ति की लालसाएं होती हैं, हर व्यक्ति की, और बिना ये नहीं रखोगे, मान लो आपने नहीं ये नहीं किया, तो जीवन में बिना इच्छा जीवन फिर किस लिए आए धरती पर? तो जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। जो वैराग्य भाव होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन वैराग्य भाव का भी सदुपयोग किया जाता है। क्या? पहले जो महापुरुष थे हमारे, वो वैराग्य भाव जगाते थे कि भाई ऐसा है, पहले लाइफ की सच्चाई जानो, किस लिए आए हो धरती पर, वो वैराग्य भाव, ताकि आदमी एक बार वैराग्य में ये देख ले भाई हमारा लक्ष्य क्या है। लेकिन वैराग्य भाव का मतलब ये नहीं है आप जीना छोड़ दो। वैराग्य भाव का ये मतलब है आप सत्य का बोध होता है, सत्य को जानते हुए कि भाई जीवन क्षणभंगुर है, इसका भगवान ने हमें भेजा है सही उपयोग करने, और बहुत ही खुशी के साथ स्वयं भी रहे और दूसरों को भी रखे। तो आपका कुछ एक नियमों का बोध हो जाता है, और उसके साथ फिर आप काम की प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ जाती है। आदमी टाइम वेस्ट ही नहीं करेगा, गलत में नहीं बैठेगा, बेकार सत्संगति नहीं पकड़ेगा, 100 के 100% पास होगी, 100 के 100। तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और उद्देश्य पूरा करते हो, संतुष्टि होती है, और सीखते हो, दूसरों को सिखाते हो, पुरस्कार बढ़िया मिलता है। और आपका मस्तिष्क क्या है? पुरस्कार को खोजता रहता है। कैसे हम अच्छे कामों को और कैसे सीखें, कैसे लर्निंग करें। मस्तिष्क अपने आप में बहुत बड़ा है। जितने भी ये पशु हैं, जानवर है, या फिर जो भी धरती पर जीव है जराचर, उसमें सबसे बड़ा दिमाग आदमी के पास है। हमारे शरीर को देखते हुए आदमी के पास है हाथी का दिमाग, उसका बड़ा शरीर है, हमसे बड़ा दिमाग है, लेकिन उसका फिर शरीर भी बहुत बड़ा, हमसे बहुत बड़ा विशाल शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के मुकाबले हमारा दिमाग बहुत बड़ा है। और जो बच्चा होता है उसका दिमाग, कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे तो नष्ट हो जाते हैं न्यूरॉन्स, यूज़ नहीं कर पाते ना दिमाग का। आदमी सोचता रहा बड़ा सोच लिया, बहुत सोच लिया, भाई बहुत पढ़ लिया, भाई बहुत पढ़ लिया, आदमी यही बोलता है। लेकिन बच्चा एक साथ 10 लैंग्वेज सीख लेता है, बचपन में ही सब कुछ कंटेस्ट कर लेता है। किस लिए? न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं। तो बचपन में ही जब हम इतना सब कुछ सीख सकते हैं, तो इस एज में आते आते आने वाला टाइम क्या होगा? क्रांतिकारी टाइम होने वाला है। तो आने वाली पीढ़ी से मैचिंग करने के लिए भी आपको लगातार सीखना पड़ेगा। आप लगातार नहीं सीखोगे, पीढ़ी को ऐसा लगेगा कि भाई हम पिछड़ से गए, ये पीढ़ी गैपिंग आ जाता है। वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, वो दूसरा कुछ सुन रहा है, तो फिर कंटिन्यू सीखते रहना पड़ेगा। और इसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है भैया, लगातार सीखो, सीखा जा सकता है। तो फीडबैक लेते रहो भाई, क्या ठीक चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। और यदि 4 अवस्थाओं में, तो इन 4 अवस्थाओं में कहीं पर भी त्रुटि होती है, कमी होती है, तो वहाँ पर आपकी आदत पूरी पक नहीं जाती, तो आप छोड़ दोगे इसे। कहीं मुश्किल आ जाओगी, नहीं यार अब नहीं होगा, तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए आदतों के लिए। पुरस्कार का अच्छा ध्यान रहना चाहिए। और भाई हम जीवन में किस लिए आए, आपको उपयोगिता पता रहनी चाहिए। तो स्कोर बोर्ड बना लो, ये तो अच्छी आदतें हैं, ये माइनस आदतें हैं, ये बड़ी आदतें हैं, ये अच्छी आदतें कैसे की जा सकती हैं। पेन का ध्यान रखो यार, सीधी सी बात। पेन, मैं हमेशा 3-4 पेन टांगे रखता हूँ, उनका मतलब यही है, भाई ने ही आविष्कार किया पेन का, पेन की जो फुल फॉर्म है मैंने, ठीक है, वहाँ से दूसरी देखी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बना ली। तो पेन, पॉजिटिव, इक्वल और नेगेटिव, ये चीज़ में सब कुछ मेरे को इंक्लूड हो गया। मेरे को आदत याद रखने की जरूरत नहीं, मेरे को खाली पेन याद रखने की जरूरत है। तो ऐसे ही आप भी कोई भी संकेत बना सकते हो। पर्याप्त अभ्यास होने पर आप में जो क्षमता आएगी, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, बड़ी ज़बरदस्त अप्रतिम क्षमता आ जाएगी। मानव मस्तिष्क भविष्यवाणी करने की मशीन है। यह लगातार अपने परिवेश को ग्रहण करता रहता है, आसपास से सीखता रहता है, गौर करता रहता है, नोट डाउन करता रहता है, और हमारा विकास बेहतर करता रहता है। 26 पॉइंट, किसी भी स्थिति में प्रोसेसिंग संकेतों को गौर करने की आदत, योग्यता आपकी आदत बुनियादी है। 27 पॉइंट, इसे बारे में कम अंदाज़ा होता है कि हमारा मस्तिष्क शरीर बिना सोचे समझे कितना काम करना होता है। इसके बारे में मैंने बता दिया कि हम बिना, हमारा मस्तिष्क ऑर्गन्स को भी चला रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक कर रहा है, हमारा माइंड सीख भी रहा है, ये भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर ऑटो पायलट में बहुत सारे काम हमारा मस्तिष्क कर रहा है, और जो अद्भुत काम है हो नहीं सकते, किसी मशीन के द्वारा भी नहीं हो सकते ऐसे काम। यह हमारी आदतों के संबंध में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक है। तो जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें पता रहने की ज़रूरत है भाई हमारे पास क्षमता क्या है, वो तो जानो। तो आपको 29 पॉइंट, लेकिन आदतें खतरनाक भी हो सकती है। किस लिए हो सकती है भाई? यह स्वचालित चलती रहती है,
थोड़ा सा ये देखते रहो कि भाई इनको नया करने की जरूरत होती है। मतलब पुरानी आदतें हैं भाई, पहले का टाइम पुराना था, हमने वो आदतें सीख रखी थी, अब आदतें अपग्रेड होगी। अपग्रेड करो ना अपनी आदतों को, जैसे फ़ोन अपग्रेड होता है, हेल्थ अपग्रेड होती रहती है, ऐसी आदतें अपग्रेड होती हैं। तो आदतों को अपग्रेड करते रहो। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में पॉजिटिव आदत क्या हो गई, पेन पी, मतलब पॉजिटिव आदत ब्रह्म मुहूर्त में जगना। और इक्वल आदत होगी अलार्म बंद कर दिया भाई, क्या फर्क पड़ा, इसे कर दिया तो कर दिया, इक्वल आदत है। समय का सदुपयोग करना पॉजिटिव आदत है। बिना बात फ़ोन देखना नेगेटिव आदत है। स्वास्थ्य ध्यान रखना पॉजिटिव आदत है। छोटे काम दिन को छोटे छोटे कामों में दिन में बर्बाद करते हैं, नेगेटिव आदत है। तो भाई पेन का ध्यान रखो, आदतों का ध्यान रखो। एक दो पेन टांग लो, सबसे बढ़िया बात तो एक दो पेन मैं रख लेता हूँ, और मैंने बहुत सारे पेन इसलिए बना रखे हैं भाई आदत के ध्यान के लिए। तो मैंने बताया आज है, लेकिन ध्यान पहले से ही है। तो और फिर 30 पॉइंट आदतों को रेटिंग देते रहो भाई। जो सबसे प्रभावकारी आदत है, मैं लिख लेता हूँ बिल्कुल, ये प्रभावकारी आदत है, ये नहीं छोड़नी। तो अब हमारे साथ होता क्या है, जो इफेक्टिव आदत है ना, अब जैसे पढ़ना सबसे महान आदत लगी मेरे को, सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ। दूसरे काम अगर इग्नोर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक काम ऐसा है, ये 50 कामों को अपने साथ खींच के ले आएगा। तो यानी जो सबसे टॉप के लेवल के आदत के काम है उनको साथ में ले लो। दूसरी आदत छोड़ भी जाए ना तो वो धीरे धीरे बाद में अपना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेन आदत छोड़ो मत, मेन आदत इंपॉर्टेंट होती है। 31वां 31 स्कोर बोर्ड पे आदतों पर नज़र रखी जा सकती है और उनका अवलोकन किया जा सकता है। और सकारात्मक नकारात्मक नोट डाउन करो भाई, लिख कर ही होगा। नकारात्मक सकारात्मक क्या है, अपने लक्ष्यों पर नज़र मत हटाओ। बाधा आए, कोई समस्या है, प्रॉब्लम आए, उसे नोट डाउन कर लो। और कभी किसी की निंदा नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ बहुत बड़ा पॉइंट है, निंदा नहीं करनी। आदमी जोश में कर जाते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक होता है, उनका लक्ष्य होता है कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो वोट बैंक के लिए बोलना पड़ेगा, सीधी सी बात। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो वहाँ पर कुछ एक बात करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि भाई एक अच्छी बातें कहते हुए, अच्छी बात कहते हुए तो भी बढ़िया बढ़िया काम किए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, तो कुल मिला के मैंने आदतों के बारे में, कब कौन सी आदत हाथ की आदत वो करनी है, तो सोच पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और भाई 34 पॉइंट है, जागरूक बने भाई। प्रक्रिया जो होती है ना, प्रक्रिया क्या काम करने होते हैं, कौन से ठीक होते हैं, इस पर जागरूक बने। 34 पॉइंट अपने व्यवहार ध्यान देना ना छोड़े, सदव्यवहार नहीं छोड़ना। नकार सकार चेक करते रहो, नकार क्या है सकार क्या है। रात को 10 मिनट लगती है, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम नहीं आपके पास। अपना वह दूसरों ने क्या किया इग्नोर मत करो भाई, दूसरा क्या बोल रहा है, प्रकृति बोल रही है। अब जब पीछे कौवा बोल रहा था ना, ये बोल रहा है, ये हमसे कुछ कह रहा है, तो प्रकृति से भी सीखो। प्रकृति क्या बोल रही है, पशु क्या बोल रहे हैं, जीव क्या बोल रहे हैं, और ये हवा क्या बोल रही है। तो मैं प्रकृति से भी सीखता हूँ, प्रकृति से बहुत बड़ा अध्ययन करता हूँ मैं। ऐसे ही सबको करना चाहिए। और 35वां पॉइंट, बढ़िया आदतें ग्रहण करते रहो तब तक अपना संघर्ष देखा हो, अपना संघर्ष देखा हो, दूसरे का संघर्ष देखा हो, तो वो अनुभव होता है, वो अनुभव आप नोट डाउन कर लो। टुच्चे काम करना, छोटे मकसद के लिए जीना, जिंदगी खराब करनी है, बार बार नहीं मिलेगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा टाइम जो हमारा पहला टाइम था ना, उठा के देखो, वो टाइम ऐसा था, चूल्हे चौके में बिजी थे सारे के सारे, कोई खेती बाड़ी में बिजी था, कोई दूसरी चीज़ों में बिजी था। ना आदमी के पास इतने कंटेंट थे, ना आदमी के पास ज्ञान था। आज का तो बड़ा अद्भुत टाइम है भाई, स्वर्ग के समान। कहते हैं ना स्वर्ग क्या है, यही धरा स्वर्ग है, यही टाइम स्वर्ग है, अगर आप उसका सदुपयोग कर रहे हो तो। अब आने वाला टाइम क्या होगा, आने वाला टाइम बिजी हो जाएगा, थोड़ा सा बिजी हो सकता है आने वाला टाइम, क्योंकि कल क्या होगा मैं फिर कह रहा हूँ, बिजी होगा। बस इस पर यही चीज़ कहूँगा, आने वाला टाइम बिजी रहेगा। तो ये जो टाइम है, 1 साल 2 साल, स्वयं पर टाइम दो थोड़ा सा। हर टाइम भी बिजी नहीं रहना, ये आदत है लगातार समय का सदुपयोग करना ना। परमेश्वर का ध्यान नहीं भूलना बिल्कुल भी, जो जिसको भी मानता है मानो। हर रास्ते से परमेश्वर के पास जाओगे, किसी का गलत नहीं करोगे, आप में अच्छी आदतें आएंगी। तो थोड़ा सा टाइम खुद पर, अपने स्वास्थ्य पर टाइम दो। एक दिन ऐसा रिचार्ज हो जाओ, और थोड़ा सा कहीं जहाँ स्लो होना है ना, वहाँ स्लो भी हो जाओ। ये नहीं कि भाई एकदम से, रास्ता है, आदत एक रास्ता है, कब ब्रेक कर लेना है, कब ठहरना है, कब थोड़ा नैप लेना है, कब तेज चलना है, कब मंदा चलना है, ये आपको आना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन तुच्छ काम के लिए, छोटे काम के लिए छोटे लक्ष्य के लिए जीवन नहीं जीना, महान लक्ष्य के लिए। और 36 हमेशा ही आदमी बोलेंगे, अरे ये नहीं करना, अरे ये नहीं करना ना। देख लो कौन आदमी कितना ज्ञानवान है, किस आदमी के मन में इच्छा क्या है।
किस आदमी का भाव क्या है, आदमी की सुनो, भाव सुनो। मेरे आगे 100 आदमी भी आ जाए ना तो मैं आँख बंद कर उसका बिलीव नहीं करता, लिखता हूँ, पहले नोट डाउन करता हूँ, और क्या बेहतर हो सकता है तो हम करते हैं। हाँ भाई, इसमें गुरु है, संतगण हैं और कुछ महापुरुष हैं, उनका हम बंद आंखों से भी फॉलो कर लेते हैं, ये हमारे हितकारी होते हैं। तो 5 साल की 10 साल की प्लानिंग कर लो, आदमी के पास 1 साल की प्लानिंग नहीं होती, 1 दिन की प्लानिंग नहीं होती, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग नहीं होती। भाई विजुलाइज तो कर ही सकते हो ना, अब होगा क्या वो एक अलग बात है, लेकिन विजुलाइज करके देखो, विजुलाइजेशन बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और बढ़िया आदतों को एक दूसरे के साथ जोड़ दो। अब इतनी सारी आदतें कैसे एक्सेप्ट करी जाएगी, जोड़ दो एक दूसरे के साथ, लाद दो एक दूसरे आदतों के साथ, अपने आप होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल, जैसे डिनर के बाद आप दांत सफाई कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, बढ़िया काम कर सकते हो, व्यापार के साथ आप दूसरा काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फ़ोन पर बात कर सकते हो, अच्छे आदमियों से टच में आ सकते हो, या सोशल मीडिया वगैरह का सदुपयोग कर सकते हो प्रचार प्रसार में अपने काम के। तो कुल मिला के इरादा बढ़िया होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए, व्यवहार का सदुपयोग होना चाहिए। और 39 पॉइंट है, आदतों को ढेर बना दो, इनका फार्मूला, एक आदत के ऊपर दूसरी आदत डाल दो। और 14 पॉइंट है प्रेरणा, मोटिवेशन, ज़रूरत से ज़्यादा परिवेश। अब एक दूसरी बात बताता हूँ, सबसे मेन, आप रह कहाँ पर देख रहे हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये। आप कहाँ पर रह रहे हो, अपना परिवेश चेक करो, वहाँ पर नकारात्मक माहौल है, हटा दो उनको, सबको साइड में कर दो। वहाँ पर सकारात्मक माहौल है, उनको लो। यानी सकारात्मक के साथ जो, अगर आपने एक बार संघर्ष देख लिया ना, एक बार संघर्ष तो देखना ज़रूरी होता है लाइफ में, कि क्या चल रहा है, क्या मैटर है। लेकिन जब आपने एक बार देख लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में जितने भी फालतू के चीज़ें उनको साइड बिल्कुल हटा दो, पास में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और उसके बाद में परिवेश वो लेना है जहाँ आपका फुल सपोर्ट होता हो, और नॉन स्टॉप करके बड़ी आदत अचीव करके काम करते रहो। जहाँ पे भी 3-5 हो, हट जा भाई, चल साइड में हो, जहाँ पर भी बढ़िया हो आ जा भाई, साइड में आ जा। तो भाई मैं तो यही फार्मूला करता हूँ। तो 41वां पॉइंट, कोई भी लत, माहौल, स्थान, नकारात्मकता विचारों होती है और टाइम, माहौल बदला जा सकता है भाई। तो सर आज का टाइम तो पॉसिबल है ना, कहीं पर भी 1 फ्लैट ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो। तो आज का टाइम बहुत बढ़िया है। आप में ज्ञान विज्ञान है तो हर एक कोई दुनिया आपके साथ काम करना चाहेगी, सीधी सी बात। सपोर्ट करो दूसरों को, क्यों करना चाहेगी, हम तेरा ही सपोर्ट कर रहे हैं, एक डाल पर बैठे हैं, फील कराओ, हमारी डाल एक, हमारा पेड़ एक, हम एक दूसरे से अटैच हैं भाई। मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा सपोर्ट आपको जाएगा है? और हमारा काम वो है ही नहीं जिससे समाज का नुकसान होता हो, जिससे किसी का कंपटीशन होता हो। हम किसी की लाइन छोटी नहीं करेंगे। तो कुछ एक मूलभूत सिद्धांत बना लो ताकि हर किसी को ये लगे भाई लड़का तो बहुत जेन्युइन है यार। तो ये चीज़ होनी चाहिए, माहौल औसम होना चाहिए, माहौल बढ़िया बनाते जाओ, दुनिया आपका सपोर्ट करेगी। और नोट डाउन कर लो सारी चीज़ों का। ये आदत का सेकंड पार्ट। इसी के साथ जय हिंद।